दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन से एक और वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। ये भी आपका मिक्स्ड ग्राफ पे है। एक आपका लाइन ग्राफ होगा यहाँ पर और एक टेबल है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपली ना पूछे जा करके अगर कुछ अलग तरीके से घुमा करके पूछे जाएं तो पहली बात तो होगा कैसे उनको समझेंगे आप लाइन बाय लाइन, और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपकी बात की बात होती है। तो यही सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो एक लेवल होता है एग्ज़ाम का उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी आपका फिट है ये वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझना, कैसे उनसे आंसर आपको निकालना है। क्योंकि सिंपली अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस किए होते हैं वो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर जो आंकड़े दिए जाएँ वो किसी और क्षेत्र से दिए जाएँ, किसी और यूनिट में दिए जाएं, मात्रक उसके कुछ अलग हों, तो उनका जो कन्वर्जन होता है और उनको जो सॉल्व करना होता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। अब ये आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टेबल एंड द ग्राफ गिवन बिलो। ये आपकी टेबल है और ये आपका ग्राफ है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट में CCE, एंड पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PCE फॉर वेरियस कंट्रीज। मतलब ये जो टेबल दी गई है इसमें देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज दी गई हैं। यहाँ पे टोटल अगर देखिए तो शायद 9 कंट्रीज हैं, 9-10 कंट्रीज हैं। और इनका ये PCE का मतलब क्या है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बिलियन डॉलर्स में दिया गया है, लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे नहीं, बिलियन डॉलर्स में दिया गया है कि ये इतना यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन है। मतलब 320 का मतलब क्या होगा, 320 बिलियन डॉलर इंडिया के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा जो कॉलम दिया गया है ये क्या है, CCE एज परसेंटेज ऑफ PCE। मतलब यहाँ पे CCE नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे 320 बिलियन डॉलर दिया गया है, यहाँ पे इस 320 बिलियन डॉलर का 0.5% दिया गया है। क्या होगा, CCE होगा, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेबल को समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिंपल टेबल नहीं है, जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे PCE दे देता, CCE देता, थोड़ा सा आसान था। लेकिन यहाँ पे आपको अगर CCE किसी कंट्री का निकालना होगा तो आपको पहले उसका PCE पता होना चाहिए, उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको CCE मिलेगा। तो ये क्या है, परसेंटेज दिया गया है CCE का सारे कंट्रीज का। फिर यहाँ पे आते हैं लाइन ग्राफ किस चीज का है, लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड यूजेस इन वेरियस कंट्रीज। कि यहाँ पे केवल जो क्रेडिट कार्ड यूजेस हैं उसका आपको, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पर कार्ड्स, कि हर एक कार्ड से कितना पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इन डॉलर, ये आपको दिखाएगा। मतलब जैसे इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 500। मतलब इंडिया के हर क्रेडिट कार्ड से लगभग $500 ये खर्च होते हैं। ये आपको आंकड़ा दिया गया। इसी तरह सारे 9 कंट्रीज का ये आंकड़ा दिया गया है। तो इन्हीं दोनों टेबल और लाइन ग्राफ्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं के ऊपर आपको आंसर करना है। सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, फिर देखना होगा कौन से टेबल से या फिर या ग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दोनों को कंबाइन करके मिल रही है, फिर आपको आंसर करना होगा। तो ध्यान से हम समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट एवरी कार्ड होल्डर हैज ओनली 1 कार्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि प्रत्येक जो कार्ड होल्डर है, मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति कह लीजिए, उसके पास केवल एक ही क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में बताइए कि टोटल इंडिया में कितने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए हम आएंगे, सबसे पहले ये हमको क्या दिया गया है, ये खर्च दिया गया है। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया गया है, और फिर इस खर्च का इतना % होगा जो क्रेडिट कार्ड से खर्च किया गया है। ठीक है, और ये पता चल रहा है कि एक क्रेडिट कार्ड का खर्च कितना है, इंडिया के लिए $500 है। तो अगर हम टोटल निकालें क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च हुआ है, और एक कार्ड का खर्च हमको पता है $500 है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इंडिया के मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर में कोई बात हुई नहीं है। लेकिन अगर ये आंकड़ा नहीं पता होता
कि एक कार्ड से कितना खर्च हो रहा है तो आप शायद नहीं निकाल पाते क्रेडिट कार्ड होल्डर्स कितने हैं। ये निकाल लेते कि क्रेडिट कार्ड से खर्च कितना हो रहा है, उसका परसेंटेज पता चल जाता, लेकिन कितने लोग हैं ये कैसे निकाल पाते। तो इसी के लिए आपका ये जो लाइन ग्राफ है ये दिया गया है। तो इंडिया में टोटल यहाँ पे देखा जाए कितना खर्च है तो 320 बिलियन डॉलर्स का ये खर्च है। अच्छा, क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिलियन और मिलियन और ये सारी जो आंकड़े होते हैं इसका एक ग्राफ दे दूं या बता दूं जिससे आपको समझ में आए कि हमको कन्वर्जन कैसे करना है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो मिलियन और बिलियन वाला केस होता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को। देखिए, आपका जो कन्वर्जन होता है क्या होता है कि 1 बिलियन, बिलियन को अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है 1000 मिलियन के। ठीक है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि मिलियन के तौर पे तो ज़्यादातर लोग शायद जानते हैं, लेकिन बिलियन के तौर पे नहीं जानते कि 1 बिलियन बराबर कितना होता है 1000 मिलियन। और 1000 मिलियन बराबर कितना होता है, 1000 मिलियन को अगर हम अपने टर्म में देखते हैं जो हमारा इंडियन कन्वर्जन रेट है वो क्या है, उसको हम कहेंगे 10 लाख के बराबर होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मिलियन डॉलर है तो इसका मतलब होगा मेरे पास 10 लाख डॉलर्स रुपए हैं। या अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मिलियन रुपीज हैं तो इसका मतलब होगा मेरे पास 10 लाख रुपीज हैं। और इसी तरह अगर 1000 मिलियन हो जाए मेरे पास तो वो कितना हो जाएगा 1 बिलियन के बराबर हो जाएगा। तो ये है इसका कन्वर्जन चार्ट। तो इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो, ताकि आपको बार बार कहीं से ढूंढना ना पड़े। तो हमको पता है कि इंडिया में टोटल 320 बिलियन डॉलर का ये खर्च है, तो ये 320 बिलियन डॉलर है। ठीक है, डॉलर साइन आगे लगाते हैं। इसका हमको निकालना है 0.5%, तो हमको पता चले क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च हुआ है। तो इसका हम निकाल लेते हैं 0.5% अपॉन में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये पॉइंट है तो 1 जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा पूरा आपका। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। तो आप सिंपल कर सकते हैं, 32 गुणे में 5 करते हैं कितना आ जाता है आपका 160 आ जाता है। 160 को आप 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 1.6 बिलियन डॉलर्स ये आपको मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का खर्च है, ये क्या है CCE और ये क्या है इंडिया का है। ठीक है, कितना आ गया 1.6 बिलियन डॉलर। अब हमको ये पता है कि एक कार्ड पे खर्च कितना है 500 डॉलर का, तो हमको 1.6 बिलियन डॉलर को 500 से भाग देना पड़ेगा तो हमको टोटल नंबर मिलेगा। तो 1.6 मैं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर चाहिए तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ जो टेबल थी, मतलब 1.6। अब इसको मैं मिलियन बनाऊंगा तो 1000 से गुणा करूंगा। ठीक है, और अगर इसको हर 1 मिलियन को मैं लाख में अगर कन्वर्ट करता हूं तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो पूरा जीरो ना लगा के 10 की पावर 6 लिख लिया। अपॉन में किससे भाग दे दूंगा मैं 500 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1.6 है, ये कितना है 10 है, गुणा हो जाएगा कितना होगा 16 हो जाएगा। तो 16 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो 5 3 15 पॉइंट लगाऊंगा, 5 दूनी 10, और ये क्या है 10 पावर की 6 तो यहाँ पे रहेगा ही। मतलब कितना आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर 6। अगर मिलियन में बात करनी हो तो 10 की पावर 6 हमको पता है क्या होता है 1 मिलियन के बराबर होता है 3.2 मिलियन डॉलर। ये सॉरी मिलियन डॉलर नहीं, ये आपका 3.2 मिलियन नंबर आपके क्या हो गए कार्ड होल्डर्स हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है 3.2 मिलियन। या अगर दूसरे टर्म में बात करें तो कहेंगे 32 लाख लोग होंगे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। कहाँ पे, इंडिया में। इसी तरह किसी और कंट्री की बात करता है तो आप उसकी तरह निकालते हैं। जैसे इंडोनेशिया की बात करेंगे तो पहले 100 बिलियन का आप 1.8 निकालिए, फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल यहाँ पे कार्ड यूजर्स कितना है। तो इंडोनेशिया का अगर देखिए तो ये कितना है 500 है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, फिर जितना आएगा वो हो जाएंगे कार्ड होल्डर्स इंडोनेशिया में। ठीक है, तो होल्डर्स निकालने हैं तो टोटल जितना खर्च हो रहा है और एक कार्ड का जितना खर्च है दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। वो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान था, शुरुआत हम करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर GDE ऑफ कंट्री हुज CCE तो समझ गए होंगे आप, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, एज अ परसेंटेज ऑफ PC इज द हाइएस्ट इज ₹2400 बिलियन, देन व्हाट परसेंट ऑफ GDE ऑफ दैट कंट्री इज स्पेंड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। देखिए क्वेश्चन को अपने आप में समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमाया गया कि आप कम से कम 3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। जब आप ये समझेंगे क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फिर आप अपनी कैलकुलेशन पे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ कि
कि अगर किसी कंट्री का जो जीडीई है whose CCE as percentage of PC is highest, मतलब सबसे पहले आपको निकालना होगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका जो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर है वो उसके पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उसको सबसे पहले निकालना होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है इस $24 बिलियन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमा अगर लगा है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसका मतलब क्या है कि ये जो $2400 बिलियन लिखा है क्या है, जीडीई है उस कंट्री का जिसका जो सीसी परसेंटेज है सबसे हाईएस्ट है। मतलब ये टोटल इतना खर्च हुआ है $2400 बिलियन। तो आपको बताना है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल खर्च का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। और ये बात अगर आप नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप घूम जाएंगे और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी कंट्री है जिसका जो सीसी परसेंटेज है वो पीसीई में सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि सिंगापुर देखिए क्या है 40% है पीसीई का, ठीक है। मतलब जो भी पीसीई होगा उसका सीसीई में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 40% है। यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि हम पीसीई निकालें सीसीई का हर एक का, फिर देखें कि सीसीई का जो एक्सपेंडिचर है वो हाईएस्ट है। हमको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो परसेंटेज के तौर पे देखें तो 40% है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे परसेंटेज है। अब हम निकाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा। तो 12 गुणे में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा बिलियन डॉलर्स में है, गुणे में 40% कितना होगा, देखिए कट गया, 12 चौक 48 हो जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.8 बिलियन डॉलर्स आ गया इसका क्रेडिट कार्ड का खर्च। इस कंपनी में जो टोटल खर्च हुआ होगा वो कितना है 4.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता है कि इतना आपका खर्च हुआ है सीसीई से और $2400 बिलियन क्या है टोटल खर्च है उस देश का, जो कि बहुत सारे मीडियम को यूज करके हुआ होगा, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड का हो, कैश का हो, कैसा भी होगा, वो सारा खर्च मिला करके $2400 बिलियन का आपका आया है। तो आपको बताना है कि ये कितना परसेंटेज होगा, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, बस वही वाली बात है। तो करना क्या है कि बस आप 4.8 को 2400 से आप गुणा कर दीजिए। ये आपका पता है कि 4.8 है, कितना है आपका 2400 है। अब देखिए कितनी बार में कटेगा आपका, जितनी बार में आपका कटता है उतनी बार में आपको गुणा करना है। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y होता है तो हम क्या करते हैं x अपॉन में y गुणे में 100। ये वाला जो 100 है काफ़ी लोग लगाना भूल जाते हैं, तो इसको लगाना भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि ये 100 आता है जब भी आप परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 48 है, 24 दूनी 48 होगा, लेकिन पॉइंट लगा है तो कितना आ जाएगा आंसर 0.2%, ये आंसर आपको मिलेगा। ये देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान है यहाँ पे करना, कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाता है, टाइम जाता है क्वेश्चन को समझने में कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जब समझ जाएंगे कैलकुलेशन आसान है। दो तरह के हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट बनते हैं, एक तो डीआई होता है जो कैलकुलेटिव होता है, मैं हमेशा कहता हूँ टफ नहीं होता है डीआई, कैलकुलेटिव होता है जिसमें आपको पता होता है क्या करना है। उसमें कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम जाता है, हर एक पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा बार और उसमें टाइम लगता है। जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसे समझना कठिन होता है। क्वेश्चंस अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन पार्ट आसान होता है। मतलब दोनों ही पार्ट में कहीं ना कहीं आपका समय जाता ही है, और अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो दोनों ही पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या कौन सा आंसर इसमें सही है, चौथा वाला 0.2%, ये वाला आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड गिवन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड। ये समझने की कोशिश करिएगा कि आपको थाईलैंड की फीमेल पॉपुलेशन निकालनी है, और जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ पॉपुलेशन के टर्म में कोई बात ही नहीं की गई है, ना तो मेल फीमेल पता है। तो देखते हैं क्या है, गिवन दैट द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन थाईलैंड आर इन द रेशियो 3:4। देखिए अच्छा रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का कि 3:4 का रेशियो है। मतलब अगर हमें टोटल पॉपुलेशन पता चल जाए तो उसका 1/4 हम कर देंगे तो हमको थाईलैंड की पॉपुलेशन मिल जाएगी फीमेल की, ठीक है। तो हमको टोटल पॉपुलेशन निकालना होगा। और देखिए क्या लिखा है, एंड द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन थाईलैंड इज 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा यहाँ पे हमको क्या बता दिया गया कि जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं
थाईलैंड में वो क्या है 40% है। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर्स टोटल निकाल लेंगे तो उसका पता चल जाएगा कि 40% के बराबर होंगे। तो आप 100% वहां से निकाल लीजिए और फिर उसका 1/4 कर दीजिए और आपको टोटल आंसर मिलेगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे। आपको निकालना है थाईलैंड की फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, और उसके लिए आपको दिया क्या गया है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है थाईलैंड में कितना है, और दिया गया है कि जो क्रेडिट कार्ड के यूजर्स हैं वो कितने हैं, 40% है टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो हम थाईलैंड में चलते हैं, देखते हैं कि टोटल खर्च कितना है। जैसे हमने इंडिया के लिए निकाला था क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, वैसे हम थाईलैंड के लिए पहले हम निकालते हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स नंबर में कितने हैं। तो ये आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 64 है, तो $64 बिलियन इंटू में 4% ये हम करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 64 गुणे में 4 अगर हम करेंगे तो आता है 256, 100 से भाग करेंगे तो 2.56 बिलियन डॉलर्स ये हमको पता चलता है। ये आ जाता है क्रेडिट कार्ड का खर्च है, ये सीसीई है, ये नंबर्स नहीं है, क्या है सीसीई है। अब हम देखते हैं थाईलैंड में पर कार्ड कितना खर्च होता है। थाईलैंड का देखिए क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा 2000 है कि $2000 खर्च होते हैं। तो 2.56 अपॉन में 2000 हम कर देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। तो 2.56 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये जैसा भी हमने क्या किया था, 1000 से गुणा करेंगे और यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर में 6 लिख लेते हैं। तो 3 0 से 3 0 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 128 बार में कट जाएगा, 1.28। तो 1.28 मिलियन लोग हो गए जो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और इनकी संख्या क्या है 40% के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% की वैल्यू कितनी हो गई 1.28 मिलियन। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आसानी से निकाल सकते हैं 1.28। ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1.28 इंटू में 100 अपॉन में 40 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए, 4 3 12 और यहाँ पे 2 4 दूनी 8, पॉइंट में 32 होगा, और यहाँ पे 10 बचा है, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 मिलियन आ गया। ठीक है, कितना आ गया 3.2 यहाँ पे मिलियन लोग हो गए जो कि थाईलैंड में आपके रहते हैं। तो 3.2 मिलियन लोग अगर थाईलैंड में रहते हैं तो हमको क्या निकालना है, कितने फीमेल हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया 3.2। कुछ लोग होंगे जो इतने पे ही आंसर लगा के चले आएंगे दूसरा वाला, जबकि हमको निकालना है ये टोटल पॉपुलेशन आई है भाई साहब। ये ध्यान रखिएगा 100% की वैल्यू आई है, हमको फीमेल पॉपुलेशन निकालना है। मतलब 3.2 फीमेल पॉपुलेशन देखिए कितना है, 3:1 का रेशियो है। तो फीमेल कितनी होगी, 1/4 होगी, तो हम 1/4 से गुणा करेंगे, 4 8 32, कितना आ जाएगा 0.8 मिलियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, इसको आप टिक करेंगे। तो ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करिएगा, क्या पूछा गया है हमेशा उस पर फोकस रखिए और कैसे उसको निकालना है इस बात को हमेशा समझ के रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल गोल्ड मार्केट। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको ग्लोबल गोल्ड मार्केट की वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ सिक्स्थ ऑफ इट। मतलब ये प्रोवाइड किया गया है कि टोटल जो ग्लोबल गोल्ड मार्केट होगा, इंडिया उसका 1/6 हिस्सा उसका रखता है। ठीक है, मतलब अगर हम ये निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि इंडिया में आ जाता है ग्लोबल गोल्ड मार्केट का यहाँ पे पार्ट आ जाता है 10 मिलियन, तो हम को ये पता है इंडिया अगर 10 है तो ये केवल 1/6 हिस्सा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 से आपको गुणा कर देना होगा तो ग्लोबल गोल्ड मार्केट मिल जाएगा। मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा कि इंडिया का कितना पार्ट होगा गोल्ड में। फिर क्या दिया गया है, एंड 20% ऑफ द कार्ड स्पेंड इन इंडिया इज ऑन परचेज ऑफ गोल्ड विच इन टर्न्स अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ द टोटल गोल्ड परचेज्ड इन इंडिया। ये जो आपकी लाइन लिखी इसका मतलब समझिएगा क्या है कि जितना भी क्रेडिट कार्ड का परचेज यहाँ से निकलता है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमने आसानी से निकाला था कि ये पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च हुआ है। उसका जो 20% होगा वो केवल और केवल गोल्ड पे खर्च किया गया है। ठीक है, मतलब जितना क्रेडिट कार्ड से खर्च होगा उसका टोटल 20% गोल्ड पे खर्च हुआ है, और बता रहे हैं कि जितना आएगा वो वैल्यू, वो टोटल जो इंडिया में गोल्ड खरीदे गए होंगे वो केवल 5% हिस्सा होगा। मतलब केवल 5% गोल्ड क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए हैं, बाकी का जो 95% है वो और सारे माध्यम से आपके खरीदे गए होंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल 5% की वैल्यू जो आपको पता चल गई कि गोल्ड की कितनी है, तो वहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको 100% की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर उसी में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का हिस्सा कितना हो जाएगा। 100% जब निकलेगा उसी में आपको 6 का और गुणा करना होगा, तो हमको
ग्लोबल गोल्ड मार्केट की वैल्यू पता चलेगी। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 320 बिलियन डॉलर है, 0.5 अभी हमने पहले क्वेश्चन निकाला था, कितना आया था 1.6 बिलियन डॉलर्स ये आया था। इतना तो हमको याद रहेगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। 1.6 बिलियन डॉलर्स आया था क्रेडिट कार्ड का खर्च, ठीक है। इसका कह रहे हैं कि 20% हमारा खर्च हुआ है गोल्ड को खरीदने में, तो इसका हम 20% निकाल लेते हैं, अपॉन में कर देते हैं 100। 20 पंचे 100 होता है, और अगर यहाँ पे हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो 0.32 बिलियन डॉलर्स ये आपका आ जाएगा क्या, कि टोटल आपका खर्च हुआ है गोल्ड को खरीदने में। और हमको ये पता है ये बिलियन डॉलर्स में है, क्योंकि यहाँ पे आगे हमने और कुछ नहीं किया है, ये बिलियन डॉलर्स है, ध्यान रखिएगा। बिलियन डॉलर बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरो का जो फर्क होगा ये काफी मायने रखेगा, ठीक है। तो इसको अगर दूसरे टर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.32 गुणे में 1000 और गुणे में 10⁻⁶, ठीक है। ये आपका खर्च आ गया गोल्ड पे। या अगर आप और भी इसको कम करना चाहें, लिखना चाहें, तो 0.32 को 1000 से अगर हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 320, और इसका मतलब क्या होता है मिलियन, मतलब 320 मिलियन खर्च हुए हैं। और ये क्या है, कह रहे हैं केवल 5% है, ठीक है। टोटल जो गोल्ड खरीदेगा उसका केवल 5%, मतलब ये 5% की वैल्यू आपको पता चली है। तो 100% की आप वैल्यू निकाल लीजिए, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 320 बटे में 5 और गुणे में 100 करके अब कट करिए, कितनी बार में कट हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा 5 छंग 30 होगा, और ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 64 100 आ गया, ठीक है। ये आपका कितना आ जाता है, ये 320 मिलियन था, कट करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 6400 आ गया, ठीक है। 6400 ये आपको जो पता चला ये है क्या, ध्यान रखिएगा 320 मिलियन है और इसके आगे 10⁻⁶ है, और यहाँ पे 2 जीरो आपका और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे आप दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको आप 6400 मिलियन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁶ हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है। और ये अब हमको ये पता चल जाता है कि 6400 मिलियन डॉलर का जो मार्केट है गोल्ड में इंडिया का है। तो पूरे विश्व का कितना होगा, तो ये पता है कि केवल 1/6 हिस्सा है। तो पूरे विश्व का कितना होगा, जैसा भी बताया था 6 से बस गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 6 छंग 36, 36 2 38, कितना आ जाएगा 384, और ये आगे डबल जीरो मिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब अगर आप इस मिलियन डॉलर में जो हम लेके चल रहे हैं इसको बिलियन में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि देखिए आंसर में सब जगह बिलियन 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 ही है, और केवल अंकों पे जाए तो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है 384, यहाँ भी 384 है। लेकिन एक बार ये भी हो सकता है कि बिलियन में आए ही नहीं आंसर, ठीक है। हो सकता है हमारा आंसर 3.84 बिलियन आए, तब क्या करेंगे, तब चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ बड़ी महत्व है यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनका, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मिलियन को बिलियन में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 384, ये 38.4 बिलियन आपका मिल गया आंसर। 38.4 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होगा ग्लोबल में। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है एक नई चुनौतियों के साथ आ रहा है। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर निकालने में उतनी यहाँ पे झंझट नहीं है, क्वेश्चन को समझ के आंसर निकालने में बहुत बड़ी झंझट हो रही है। और जो यूनिट्स हैं वो हमारे अनुरूप नहीं है, लाख करोड़ 10 करोड़ में नहीं है, मिलियन और बिलियंस में है, आंसर भी उसी में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन का विषय बन जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा बिलियन वाली यूनिट जो होती है 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन के, ठीक है। और 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है, 10 लाख के इक्वल होता है। तो ये यूनिट हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस वीडियो में तो केवल 4 ही क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ, ध्यान से मैंने इसको बताया भी और आप भी इसको ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे समझना है ये प्रोसीजर आप समझिएगा, ठीक है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकें। मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। और लाइक करिए वीडियो को, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है। थोड़ा सा आप अपना टाइम निकालिए, मुझे भी बताने का प्रयास करिए कि आपको कितना पसंद आ रहा है वीडियो, और आपको और क्या चाहिए और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे मैं इस तरह के क्वेश्चंस और आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ।
तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो परफॉर्मेंस एग्जाम में और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।